Yes, so we are in properties of order of element. So now the fifth property. See, suppose A belongs to G and if order of A is 2, मुझे A का ऑर्डर 2 है, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल गया कि A का ऑर्डर 2 है. So it means what? It means what? A square is identity, definitely. 2 is the least positive integer such that A square is identity. So I am not using the word least positive integer because I don't require that right now. So A square is identity. A का square identity मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? A into A is identity. दोनों तरफ आप A इनवर्स से ऑपरेट करो. सो A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी. सो A इनवर्स इंटू A इज identity, right? Identity into A, it is A inverse. So it is what? A is equal to A inverse, and it means what? A inverse is equal to A. तो क्या हुआ कि A is self inverse. A is self inverse. तो हमने क्या प्रूव किया कि यदि कोई ग्रुप में मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जिसका ऑर्डर 2 है, देन A is self inverse, right? So fifth property. If order of A is equal to 2 implies A is self inverse. मतलब कोई ग्रुप है मेरे पास जिसमें एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है, then that element कोई ग्रुप में कोई एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका इन्वर्स वो खुद है. वो दैट इज व्हाट? इट इज अ सेल्फ इन्वर्स. कैन वी गो बैक? मतलब सपोज A इज सेल्फ इन्वर्स, देन कैन वी से दैट इट्स ऑर्डर इज 2? नो, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट? सो दैट इज, सी यू कंसिडर identity belongs to G. You consider any group G, you consider its identity element, then identity inverse is identity. Identity का inverse वो खुद है, that is E is self inverse, but order of E is 1, not 2, right? So if order of A is 2, then A is self inverse but not conversely. So let me write here, but not conversely, but not conversely, right? तो क्या हो गया? ये कॉन्वर्स गलत हो गया. किसकी वजह से? मैंने आइडेंटिटी का एक एग्जांपल दे दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में ऐसा होगा कि जो सेल्फ इनवर्स है लेकिन उसका ऑर्डर 2 नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दिस डायरेक्शन, राइट? ओके, लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि लेट A बिलोंग्स टू G. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. सपोज मेरे पास ऐसा है कि लेट A बिलोंग्स टू G बी सेल्फ इनवर्स एंड A इज नॉट आइडेंटिटी. यस, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी इज सेल्फ इनवर्स, लेकिन आइडेंटिटी के सिवा भी सेल्फ इनवर्स हो सकते हैं ना. आइडेंटिटी के सिवा भी सेल्फ इनवर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सी इन R स्टार विथ मल्टीप्लिकेशन 1 इज आइडेंटिटी, राइट? तो 1 का इनवर्स तो वो 1 खुद है ही, लेकिन -1 बिलोंग्स टू R स्टार सच दैट -1 इनवर्स इज व्हाट? इट इज -1. -1 का इनवर्स -1 था. सी 3 बिलोंग्स टू Z6, तो 3 इज नॉट आइडेंटिटी बट 3 इनवर्स इज 3. तो आइडेंटिटी के सिवा भी कोई एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं वो खुद का इनवर्स हो. सो हियर आई कंसीडर A इन G such that it is not identity but it is self inverse. Okay, so A is self inverse, fine. So now A raised to 1 is not identity, fine, because A is not identity. Now what is A square? What will be A square? Or A is self inverse, so A inverse is equal to A. तो इसका मतलब क्या हुआ?
और A इज इक्वल टू A इनवर्स, सेल्फ इनवर्स. तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A. इसका मतलब क्या हुआ, A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो A रेज टू 1 इज नॉट आइडेंटिटी बट A स्क्वायर इज आइडेंटिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ A इज 2. 2 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इट प्रोड्यूस आइडेंटिटी. सो ऑर्डर ऑफ A इज 2. तो क्या प्रूव हुआ कि यदि मेरे पास ग्रुप में कोई एलिमेंट G है, वो सेल्फ इनवर्स है और वो आइडेंटिटी नहीं है, देन इट्स ऑर्डर इज 2. सो कॉन्वर्स इज ट्रू if A is not identity. So let me write this as property number 6. Let A is not equal to E, then order of A is equal to 2 if and only if अब ये now it is true both the way. A is self inverse if and only if A is self inverse. ओके, तो देखिए हमने एक ग्रुप देखा था, दिस इज वेरी सिंपल. सी ये जो प्रॉपर्टीज है उसका आपके पास जितने भी ग्रुप है उस पर जस्ट यू ट्राई टू अप्लाई दैट प्रॉपर्टीज एंड यू विल गेट so many information, so many nice informations, right? See, we have discussed one group Pn with symmetric difference delta, right? तो इसमें क्या था हमारे पास, you consider यहाँ पर आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट इज व्हाट, इट इज एम्प्टी सेट, right? Identity element is empty set. So now you consider any A belongs to Pn. Consider any A belongs to Pn, and I assume that A is not equal to identity. तो क्या होगा, A is a subset of n, and okay, fine, A is a subset of n. Then we know that A inverse is A. ये हमें पता है, we had discussed this, right? ये Pn में हर एक एलिमेंट वो खुद का इन्वर्स है, हर एक एलिमेंट वो खुद का इन्वर्स है. तो मैं कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लूँगा वो भी खुद का इन्वर्स है. Why it is so? So let me just observe A delta A. A को खुद से ऑपरेट कीजिए, A यूनियन A माइनस A इंटरसेक्शन A, ये डेल्टा की डेफिनेशन यही है. तो ये मिलेगा A और ये भी मिलेगा A माइनस A इज एम्प्टी. तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है. सो A इन्वर्स इज A, राइट? सो फॉर एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट as well as identity element also, but I am interested in non identity element, right? So its inverse is A. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ A इज 2. A मेरा सेल्फ इनवर्स होगा तो उसका ऑर्डर 2 रहेगा. कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यदि वो सेल्फ इनवर्स है देन इट्स ऑर्डर इज 2. तो Pn इज अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी हैज ऑर्डर 2. Pn में कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबली मैनी एलिमेंट है, इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है ऐसा कोई ग्रुप, सो दैट इज Pn. ओके, व्हाई यू कंसिडर Pn? यू मे कंसिडर दिस वे ऑल्सो, राइट? यू कंसिडर वन सेट से x कार्डिनलिटी ऑफ x इज से 3. x में मेरे पास 3 एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, ऐसे x इज a b c, कोई भी सेट है उसमें 3 एलिमेंट है. नाउ यू कंसिडर px and you define delta on x, then this will be a group. Now you consider A belongs to Px, right? A belongs to Px and suppose A is not equal to 5, that is it is not identity, then A inverse is A. A inverse is A. So it means what? Order of A will be 2. तो मुझे क्या मिला कि मुझे एक ओके, और यहाँ पे ये Px की कार्डिनलिटी क्या रहेगी,
px की cardinality, it is 2 raised to cardinality of x, and cardinality of x is 3, so 2 cube, that is 8. तो मुझे एक 8 ऑर्डर का ग्रुप मिला जिसमें हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी हैज ऑर्डर 2, हैज ऑर्डर 2. So in general you can construct, see let cardinality of x is n, right? Now you consider px with symmetric difference delta, then cardinality of px will be what? 2 to the power cardinality of x, that is 2 raised to n. And here for every a belongs to px with a is not equal to phi, that is a is not equal to identity, then order of a will be what? 2. Now you just vary n equal to 1 2 3 4 5, so 2 square, 2 cube, 2 raised to 4, so it will be 2 4 8 16. मतलब ये 2 raised to n ऑर्डर के आपको ग्रुप्स मिलना शुरू हो गए कि जिसमें हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी हैज ऑर्डर 2. सो you can always produce a group of order 2 raised to n in which every element other than identity has order 2. Okay. Let me discuss one more thing. Suppose cardinality of x is 3. Now you consider px with symmetric difference delta. Now my question is what? Let s is equal to a belongs to px, a belongs to px such that s square is equal to phi, that is identity element, s square is equal to phi. Then cardinality of s is what? s की cardinality क्या है? See, s square is equal to phi, it means what? If a is equal to s square is equal to phi, it means what? I have two cases. If a is not equal to phi, implies order of a is 2, and if a is equal to phi, then a is what? a is identity element ना, a is identity, मतलब a नॉन एम्प्टी भी हो सकता है और एम्प्टी भी हो सकता है. यदि नॉन एम्प्टी है then it will satisfy s square is equal to phi, एंड यदि वो एम्प्टी है फिर भी यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, s square equal to phi. तो यहाँ s square equal to phi, तो यहाँ से ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि a का ऑर्डर तो 2 ही होगा, क्योंकि हमें px में पता है हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो उसका 2 पावर मुझे आइडेंटिटी ही देगा. तो आइडेंटिटी देगा, दैट इज फाइन, बट आइडेंटिटी स्क्वायर इज ऑल्सो आइडेंटिटी ना. तो ये जो s है उसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एज वेल एज आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों काउंट हो गए. तो मतलब s में क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ s इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ px, हर एक एलिमेंट आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट? 2 raised to कार्डिनलिटी ऑफ x, एंड दैट इज 2 raised to 3, एंड दैट इज 8. मतलब ये 8 है. और यदि मेरा ये जो सेट है मुझे ये दे दिया होता, लेट मी से L इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू PX सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू फाई एंड A इज नॉट इक्वल टू फाई, मीन्स वो आइडेंटिटी नहीं है, देन implies cardinality of L is what? It will be cardinality of Px minus 1, and that is what? 2 raised to 3 minus 1, that is 7. क्योंकि मुझे दे दिया है कि मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, a square is 5 but a is not identity, so all non identity element whose square is 5 means
all element which are self invertible, right? So there are 7. Yes, so this is what property number 6. Now property number 7. So let me remove this part. ये रखते हैं हम, यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो. So property number 7. Okay, let me explain first. Suppose मेरे पास कोई group है, right? Suppose I have a group. Say G is a group. And order of G is say 9. G का order है 9. Sorry, not 9. Let me consider order of G is 8. 8 order का group ले लिया. तो ये G कैसा दिखेगा? G is equal to identity. Then one element is say x1, then x2, x3, x4, x5, x6, x7. ये 7 एलिमेंट और एक आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को मैंने अलग से डिनोट कर दिया ई. सी, अब मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड करना है कि इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं. ये ग्रुप में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, राइट? तो पहले मैं देखिए आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है. आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 रहेगा ना. ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1. नाउ माई क्लेम इज व्हाट? I want to find number of elements of order 2 in G. G का ऑर्डर 8 है और G में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है वो मुझे फाइंड करना है. आई डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स. तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 है, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी इज नॉट ऑफ ऑर्डर 2. वो उसका ऑर्डर 2 नहीं है. तो अब हो सकता है कि इसमें से किसी का ऑर्डर 2 हो. तो मैं मान लेता हूं कि सपोज x1 का ऑर्डर 2 नहीं है. सपोज ऑर्डर ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू 2. इट मीन्स व्हाट? x1 स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी. यदि x1 का स्क्वायर ऑर्डर 2 नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगा. यदि वो आइडेंटिटी हो गया तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा. से इफ x1 square is identity, it means what? x1 inverse is x1 जिसका ऑर्डर 2 है एंड वो आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं है. ऑलरेडी x1 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट. सो बाय दिस रिजल्ट इफ a इज नॉट आइडेंटिटी और उसका ऑर्डर 2 है, राइट, तो वो सेल्फ इनवर्स है. यदि वो सेल्फ इनवर्स नहीं है तो उसका ऑर्डर 2 नहीं है. इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट? तो ऑर्डर 2 नहीं है तो उसका वो सेल्फ इनवर्स भी नहीं है. तो सपोज ऑर्डर ऑफ x1 इज नॉट 2, तो x1 का इनवर्स वो खुद नहीं है, राइट? सो इट मीन्स व्हाट? x1 इनवर्स इज नॉट x1. तो उसका इनवर्स वो खुद नहीं है. तो x1 का इनवर्स वो खुद नहीं है तो इसमें से ही कोई होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो ग्रुप में ही होता है. वो ग्रुप है तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई अज्यूम दैट सपोज x1 का इनवर्स कौन है? x7 है. सो लेट x1 इनवर्स इज x7. मतलब x7 का इनवर्स x1 है और x1 का इनवर्स x7 है. सपोज मुझे क्या फाइंड करना है कि इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं. तो मैंने शुरू किया कि x1 का ऑर्डर 2 नहीं है. तो मुझे मिला कि x1 का इनवर्स कोई x1 का ऑर्डर 2 नहीं है तो उसका इनवर्स कोई अदर एलिमेंट होगा, कोई दूसरा एलिमेंट होगा.
और दूसरा कि x1 का इन्वर्स x7 है और x1 का ऑर्डर 2 नहीं है, तो x7 का ऑर्डर भी 2 नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट और एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर तो सेम रहता है। तो x1 का इन्वर्स 7 है, तो ऑर्डर ऑफ x7 विल बी सेम एज ऑर्डर ऑफ x1 एंड इट इज नॉट 2। तो x7 का ऑर्डर भी 2 नहीं है। सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस। नाउ सपोज ऑर्डर ऑफ x2 इज ऑल्सो नॉट 2, x2 का ऑर्डर भी 2 नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, x2 इज इनवर्स इज नॉट x2, वो खुद का इन्वर्स नहीं होगा। सो लेट x2 इनवर्स इज से सम x6, मतलब इसका इन्वर्स ये है मान लेते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कोई भी हो सकता है, जो भी हो उसको मैंने x6 बोल दिया। ओके, नाउ सपोज ऑर्डर ऑफ x3 इज ऑल्सो नॉट 2, x3 का ऑर्डर भी 2 नहीं है, तो क्या होगा, x3 इनवर्स इज नॉट इक्वल टू x3, वो खुद का इनवर्स नहीं होगा। सो लेट x3 इनवर्स बी x5, x3 का इनवर्स से x5 है, तो बाकी बजाय x4, तो x4 का इनवर्स क्या रहेगा, सो देयरफॉर x4 इनवर्स मस्ट बी x4, क्योंकि x4 का इनवर्स ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि ये हो गया तो x5 क्या हुआ, x5 x3 का भी इनवर्स है और x4 का भी इनवर्स है, मतलब कि दो एलिमेंट का एक इनवर्स मिला। सो और दिस x5 हैज़ 2 इनवर्सेस, तो x5 के इनवर्स यूनिक नहीं रहा, तो मतलब x4 का इनवर्स इनमें से ही कोई होगा, लेकिन ये तो हो नहीं सकते, और आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी किसका इनवर्स है, वो खुद का इनवर्स है। आइडेंटिटी इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो x4 है वो खुद का इनवर्स रहेगा, और x4 इनवर्स इज x4 एंड x4 इज नॉट आइडेंटिटी। सो व्हाट आई कैन क्लेम दैट if A is not identity, in that case if A is self inverse then its order is 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, order of x4 must be is equal to 2। तो यहाँ से मैं ये पूरा कंक्लूज़न, ये पूरा जो डिस्कशन हुआ उसका कंक्लूज़न क्या निकल के आया कि यदि मेरे पास 8 ऑर्डर का ग्रुप है, तो यदि मैं मान के चलूँ आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 2 नहीं ही होगा, बाकी के जो 7 एलिमेंट है उसमें से मैं मान के चला कि x1 का ऑर्डर 2 नहीं है, इसका ऑर्डर 2 नहीं है, इसका ऑर्डर 2 नहीं है, तो मुझे इसका ऑर्डर भी 2 नहीं है ऐसा मिला, तो ये x4 का तो डेफिनेटली 2 होगा। तो मतलब कि 8 ऑर्डर के ग्रुप में मुझे 110% एक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा कि जिसका ऑर्डर 2 है, राइट। तो एक एलिमेंट मिलने की तो गारंटीड है। तो वाई इट इज़ 8, सपोज हियर आई हैव 10 12, तो क्या होगा, हमारे पास इवन ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसमें से आइडेंटिटी को निकाल दो, बाकी रहे 2n-1 एलिमेंट, n is even, so sorry, I have a group of order n and n is suppose even, right। उसमें से आइडेंटिटी निकाल दो, बाकी रहे n-1। नाउ n-1 इज ऑड, तो आप क्या करो, पेयर बनाना शुरू कर दो। सपोज वन एलिमेंट हैज़ नॉट order 2, then its inverse is something different and you pair that element like this x1 and x7। तो ऐसे पेयर बनाओगे तो एक एलिमेंट बच जाएगा जो खुद का इन्वर्स है, और वो जो खुद का इन्वर्स है वो आइडेंटिटी तो है नहीं, तो उसका ऑर्डर हो गया 2, राइट। ओके, नाउ इन दिस डिस्कशन सपोज मुझे ऐसा पता चला कि ये x3 का ऑर्डर 2 है, ये x4 का ऑर्डर तो डेफिनेटली मुझे 2 मिल ही गया। नाउ सपोज मुझे ऐसा पता चला कि सपोज ऑर्डर ऑफ x3 इज 2, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x3 है उसका इन्वर्स वो खुद रहेगा, x3 का इन्वर्स खुद है, तो x3 का इन्वर्स खुद है तो ये पेयर ब्रेक हो गई, तो x3 का इन्वर्स वो खुद हो गया। तो व्हाट अबाउट x5,
तो उसका इन्वर्स भी खुद ही होना पड़ेगा। तो ये 2 ऑर्डर का तो एलिमेंट था। यदि इसके सिवा मुझे कोई 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है तो वो अकेला नहीं मिलेगा, साथ में दूसरे एलिमेंट को भी प्रोड्यूस कर देगा कि जिसका ऑर्डर 2 है। तो पहले 1 था, यदि 1 से मुझे ज़्यादा मिल रहे और 1 मिल रहे तो वो 2 नहीं, वो डायरेक्ट 3 है। 3 एलिमेंट मिलेंगे 2 ऑर्डर के। फिर और 1 मिल गया तो और 1 मिलेगा, सो देन आई विल गेट 5। सो इन दिस वे, सो इन any group of even order, number of element of order 2 is always odd, either 1 or 3 or 5 or 7 and so on, right? What about group of odd order? odd order के ग्रुप में क्या बोल सकते हैं, वो आगे जाके हम लाग्रांजिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम बता सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे कि यदि ऑड ऑर्डर का ग्रुप है ना तो उसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट ही नहीं रहते। सपोज मेरे पास ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू है 15, देन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन G हुज ऑर्डर इज 2। ऑड ऑर्डर के ग्रुप में 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं रहता, राइट? वो हम बाद में बता पाएंगे, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। सो मतलब यदि कोई ग्रुप का ऑर्डर, अब मैं ये भी नहीं कंसीडर कर रहा हूँ कि वो ग्रुप का ऑर्डर इवन है और ऑड है, मैं जस्ट आई कंसीडर जस्ट इफ ग्रुप हैज़ an element of order 2, if exist, the number of element of 2 ordered in G is always odd. So let us write this fact in terms of this property. Number of two ordered means जिसका order 2 है, so number of 2 ordered elements in any group G, if exist, of course in infinite, right? Infinite in any group, let me write in any finite group G, if exist, let me write in bracket, if exist, then if in any group G is always odd, ये odd ही रहते हैं। और मैंने यहाँ वर्ड यूज किया, देखिए फाइनाइट ग्रुप, राइट? सी अभी हमने वो जो एक एग्जांपल देखा था ना कि यू कंसीडर Pn विथ सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा, तो इसमें से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए Pn में से जो आइडेंटिटी नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ A इज 2। और Pn में कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनेटली मैनी। उसमें से एक आइडेंटिटी निकाल दो, बाकी कितने रहे? इनफाइनेटली मैनी। तो मुझे इस ग्रुप में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिले? इनफाइनेटली मैनी। अब ये इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स है, उसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इनफाइनेटली मैनी है ना वो ऑड है। नो, इनफाइनेटली मैनी इज नॉट ऑड नॉट इवन, इनफाइनेटली मैनी इज नाइदर ऑड नॉर इवन। सो यदि मेरा ग्रुप फाइनाइट है और इसमें जो मुझे 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं, देन इट मस्ट बी ऑड, राइट? तो मतलब से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, if you remove this word number of 2 ordered elements in any, you just remove this word finite, group G if exist is always odd. Is it true? No, that is not true. And counter example is this one, Pn, उसमें 2 ऑर्डर के इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि दैट इज ऑड। सो दैट इज व्हाट for more precise statement in any finite group, right? So this word is important. Okay. और यहां से हमने देखा था, देखिए किसी का ऑर्डर 2 है तो वो सेल्फ इनवर्स है, राइट? यदि वो सेल्फ इनवर्स है तो उसका ऑर्डर 2 है ऐसा नहीं बोल सकते। यस, ये सेल्फ इनवर्स है और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन इट्स ऑर्डर इज 2। सो लेट अस
consider the next property. Okay. Say, suppose order of A is equal to 1, then A is what? Identity. वन ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है कौन? आइडेंटिटी. सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इट मीन्स व्हाट? ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, वो खुद का इनवर्स है, राइट? वो खुद का इनवर्स है, ऐसा कह सकते हैं. और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1, देन ऑल्सो वी कैन से ए इनवर्स इज ए. मतलब कि कोई एलिमेंट का ऑर्डर 1 है या 2 है, देन इट इज सेल्फ इनवर्स, ये कह सकते हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 और 2, 1 है या 2 है, देन आई कैन से ए इनवर्स इज ए, मीन्स ए इज सेल्फ इनवर्स, ए इज सेल्फ इनवर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ए इज नॉट सेल्फ इनवर्स, इसका कॉन्ट्रापोजिट P implies Q, so not P implies not Q. It means order of A is not equal to 1 and order of A is not equal to 2. A का ऑर्डर 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, right? So this is just contrapositive of this thing. Okay, now let us consider one more observation. Now let order of A is 3. Suppose ग्रुप में कोई एलिमेंट है, let A belongs to G such that order of A is 3. तो ये इसका ऑर्डर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? A is not identity, पहला, क्योंकि आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर तो 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 3 है. सेकेंड थिंग, A is not equal to, A इनवर्स इज नॉट इक्वल टू A. A का इनवर्स वो नहीं है, A का इनवर्स वो खुद नहीं है. सपोज इफ A इनवर्स इज इक्वल टू A, तो क्या हो गया? A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो इट मीन्स व्हाट? ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू 2, राइट? ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू 2, और वो A का ऑर्डर तो मुझे 3 दे दिया है, राइट? तो मतलब वो खुद का इनवर्स भी नहीं होना चाहिए. ओके, but we know that order of A is same as order of A inverse. तो देखिए, इतने ये डिस्कशन से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि यदि मुझे कोई ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट दे दिया A कि जिसका ऑर्डर 3 है, तो इमीडिएटली मुझे क्या मिलेगा कि एक A इनवर्स भी मिलेगा G में. सी, ऑर्डर A belongs to G such that order of A equal to 3 implies there exists A inverse in G such that A is not equal to A inverse and order of A is same as order of A inverse, it is same as 3. Let me write in this way. Order of A inverse is same as order of A and it is 3. तो क्या मिला कि यदि मेरे पास 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, तो मुझे ग्रुप में से एक दूसरा एलिमेंट भी मिलेगा, नेमली A इनवर्स. उसका ऑर्डर भी मुझे क्या मिला? 3. और ये A और A इनवर्स दोनों डिफरेंट है, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे पास 3 ऑर्डर का, मुझे ऐसा बोल दिया कि मेरे पास ग्रुप में एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, देन आई विल मेक इट करेक्ट. आपके पास एक एलिमेंट है ना 3 ऑर्डर का, तो मैं आपको एक दूसरा भी एलिमेंट दूंगा, वो जो आपने दिया है उससे डिफरेंट होगा और उसका ऑर्डर भी 3 होगा, तो वो कौन सा? तो उसका इन्वर्स.
डेफिनेटली एक एलिमेंट वो 3 ऑर्डर का है तो उसका इन्वर्स फाइंड करो, डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट। यदि वो सेम मिल गया तो उसका ऑर्डर 2 है, अभी हमने देखा। तो मतलब मेरे पास 3 ऑर्डर का कोई ग्रुप में एक एलिमेंट है तो मुझे एक दूसरा एलिमेंट भी मिल रहा है कि वो इस एलिमेंट से डिफरेंट है और उसका ऑर्डर भी 3 ही है, राइट। तो मुझे एक एलिमेंट मिल गया से A1 whose order is 3, then immediately I will get A1 inverse whose order is also 3 and A1 is not equal to A1 inverse। अब ये A1 के सिवा A1 और A1 इनवर्स ये 2 एलिमेंट तो मिल गए 3 ऑर्डर के। अब ये इस दोनों के सिवा कोई मुझे से B1 मिल रहा है कि B1 is not equal to A1 and B1 is not equal to A1 inverse such that order of B1 is 3, then immediately I can say that B1 and B1 inverse are 2 elements which are distinct। ये दोनों अलग रहेंगे और इसका ऑर्डर भी 3 रहेगा, राइट। और ये जो B1 है वो A1 के बराबर नहीं होगा, ये तो ले ही लिया है। और ये जो B1 है वो A1 इनवर्स के बराबर भी नहीं होगा, वो भी हमने लिया था। तो ये जो B1 इनवर्स मिल रहा है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट equal to A1 or A1 inverse। How? See, B1 is not equal to A1 implies B1 inverse is not equal to A1 inverse and B1 is not equal to A1 inverse, so B1 inverse is not equal to A1, right। तो मतलब क्या हुआ कि यदि ग्रुप में मुझे 3 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला ना तो साथ साथ में मुझे एक दूसरा एलिमेंट भी मिलेगा, 2 मिलेंगे। कोई भी ग्रुप में 3 ऑर्डर के एक एलिमेंट नहीं हो सकता, हो सकते हैं तो 2 हो सकते हैं। फिर ऐसा पता चला कि नहीं और भी एक है तो फिर 4 होंगे, और भी एक है तो फिर वो 6 होंगे, राइट। सो इन दिस वे, सो व्हाई इट इज ऑर्डर 3, आई कैन आर्ग्यू इन दिस वे। सपोज लेट ए बी द ए बिलोंग्स टू दिस दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 4, 4 ऑर्डर का ले लिया तो डेफिनेटली वो आइडेंटिटी नहीं है और इसका इन्वर्स वो खुद नहीं है, राइट। वो खुद नहीं होगा, यदि खुद है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। And we know that order of A and order of A inverse are equal. So if A belongs to this such that order of A is equal to 4, then there exists A inverse belongs to this such that A is not equal to A inverse and order of A inverse is also same as order of A and it is 4। तो यदि मेरे पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, राइट, तो एक एलिमेंट नहीं होगा, वो एक साथ 2 होंगे। फिर और एक मिल गया तो उसका इन्वर्स भी मुझे दे देगा 4 ऑर्डर। तो अगेन, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑलवेज अकर्स इन पेयर, पेयर में मिल रहे। तो मतलब क्या हुआ, पेयर में मिल रहे हैं तो वो इवन हो गया ना। तो हियर आई कैन राइट दिस थिंग इन दिस वे। सो 8 in any group in any finite group G, number of elements of order n, where n is what, n is greater than or equal to 3, is always even। वो हमेशा आपको इवन ही मिलेंगे। तो इन एनी फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ 2 ऑर्डर इवन, देखिए 2 इवन है, 2 इज इवन बट नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स आर ऑड। एंड इफ यू कंसिडर एनी n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देन इट मे बी ऑड मे बी इवन, राइट, बट इट इज ऑलवेज इवन। ऐसे एलिमेंट आपको हमेशा इवन ही मिलेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा बोल दिया कि does there exist any group, is there exist any group in which number of elements of order 9, number of elements of order 9 are 7, exactly 7। कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा कि जिसमें 9 ऑर्डर के एग्जैक्टली 7 एलिमेंट हो? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 ऑर्डर मीन्स ऑर्डर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो एग्जैक्टली 7 एलिमेंट है ऐसा ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कितने होंगे,
इवन ही होंगे, एंड 7 इज़ नॉट इवन, राइट। कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिलेगा कि जिसमें 25 ऑर्डर के एग्जैक्टली 35 एलिमेंट्स हो, कि 35 इज़ व्हाट, ऑड। 25 ऑर्डर के कोई भी ग्रुप में मुझे 25 ऑर्डर के ग्रुप एलिमेंट्स फाइंड कर रहा हूँ, देन इट इज ऑलवेज इवन इन फाइनाइट ग्रुप, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 8. Now let us consider, let me remove this thing. Now property number 9. Let us consider, suppose A belongs to G. आप एक एलिमेंट लिया ग्रुप में से A. Now suppose मुझे बोल दिया है कि let A belongs to G and order of A is equal to say 10. A का ऑर्डर दे दिया मुझे 10. ओके, नाउ यू कंसिडर दिस सेट. अभी हमने जो डिफाइन किया था A और उसको अपने नाम दिया था S. तो इसमें क्या आएगा, यदि A का ऑर्डर 10 है तो ये जो सेट हमने बनाया था ना, it contains a square, a cube, a raised to 4 up to a raised to 9 and a raised to 10. It is identity. A raised to 10 is identity. But let me write this element a raised to 10 is identity first. So it is a square, a cube, a raised to 4, a raised to 5, a raised to 6, 7, a raised to 8, a raised to 9. Okay, fine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस. तो इसमें इस सेट में इतने एलिमेंट रहेंगे. ओके, नाउ फ्रॉम हियर ऑर्डर ऑफ ई इज 1. आइडेंटिटी का ऑर्डर तो किसी भी ग्रुप में क्या है, 1 ही है. अब ए का ऑर्डर क्या है, 10. इट इज गिवन, ए का ऑर्डर 10 है. नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर, चलो मैंने इसको b बोल दिया, से b इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी. सो b, let b is equal to a square. So now b is equal to a square, it is not identity. Now what is b square? B square is what? A square square. So it is a raised to 4. Now what is b cube? Again b raised to 4 is not identity because all these elements are distinct. Now b cube is what? A square cube, that is a raised to 6, and that is also not identity. B raised to 4 is what? A square raised to 4, that is a raised to 8, and that is also not identity. And b raised to 5 is what? A square raised to 5, that is what? A raised to 10, and a raised to 10 is what? Identity, because order of a is 10, so a raised to 10 is identity. तो मुझे ये b का, it means what? Order of b is what? Order of b is 5. 5 is the least positive integer such that b raised to 5 is identity. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ b is what? b is a square, it is 5. तो ये जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर 1 है, a का ऑर्डर तो 10 है ही, तो यहाँ से मुझे मिला a स्क्वायर का ऑर्डर मुझे मिल गया 5, राइट. a स्क्वायर का ऑर्डर मुझे मिल गया 5. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ, लेट मी से c इज इक्वल टू a रेस्ट टू 4. 3 को मैं छोड़ रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस कंसिडर c इक्वल टू a रेस्ट टू 4, राइट. So similarly c is equal to a raised to 4, it is not identity. C square will be what? A raised to 4 square, that is a raised to 8, it is not identity. C cube is what? C cube is what? A raised to 4 cube
that is a raised to 12, but a raised to 12 is what? A raised to 10 into s square. A raised to 10 is identity, so it is s square, and it is not identity. C raised to 4 is what? A raised to 4 to the power 4. A raised to 16, a raised to 16 is a raised to 6, because a raised to 10 is identity, so it is again not identity. And a raised to C raised to 5 is what? A raised to 4 to the power 5, that is a raised to 20, and it is what? A raised to 10 into a raised to 10. Identity into identity is identity, so order of C is what? 5. But C is what? A raised to 4. It is order of a raised to 4 is 5. तो इसका ऑर्डर भी मुझे क्या मिला? 5. You can say D is equal to a raised to 5. So D is equal to a raised to 5. It is not one identity. So D raised to 1 is not identity. What is D square? It is a raised to 5 square, that is a raised to 10, and it is what? Identity. So order of D is what? 2, and D is what? A raised to 5. So its order is 2. तो ये a raised to 5 का ऑर्डर मुझे मिला 2. So in this way I can find the order of every element in this way. But this is, see, it is very boring process to find out this. So you just observe. मुझे ये a square का ऑर्डर फाइंड करना था, राइट? a square का ऑर्डर फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया? तो कि मैंने ऐसा एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड किया कि जो a स्क्वायर का पावर करने से मुझे 10 दे दे, राइट? जैसे ही 10 हुआ मुझे आइडेंटिटी मिल गई, राइट? तो ये 10 कैसे मिलेगा मुझे? तो कि ये जो a का ऑर्डर है ना, a का ऑर्डर कितना था? ऑर्डर ऑफ a इज व्हाट? 10. अब मुझे क्या करना था? ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर फाइंड करना था. तो a स्क्वायर का कौन सा सबसे छोटा पावर है विच गिव्स मी आइडेंटिटी? सो दैट इज व्हाट? 5 पावर. तो ये कैसे मिलेगा आपको? तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, ये जो a का ऑर्डर है और ये जो a का ऑर्डर है, दैट इज व्हाट? 10 एंड 2, क्योंकि ये जो 10 मिला वो 2 इंटू 5, यहाँ 8 मिला था तो 2 इंटू 4, 6 मिला था तो 2 इंटू 3, राइट? तो a का पावर और ये 2, उसका आप GCD निकालिए, उसका आप GCD निकालिए. सो दैट विल बी व्हाट? 10 और 2 का GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एंड दैट इज व्हाट? 2. तो अब ये a का ऑर्डर है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. a के जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a, उसको इसके GCD से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट 5, राइट? तो उसके जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ये जो a टू द पावर r, तो ये जो r और a का ऑर्डर का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, उससे आप a के ऑर्डर को डिवाइड कर दीजिए. तो जो मिलेगा दैट इज व्हाट? दैट विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज़ टू r is identity, right? So here we have this formula. See, order of a to the power k, or you say order of a to the power k, or you may use r also, whatever you like. So order of a raised to k is what? Order of a divided by GCD of order of a and k for all k belongs to n. See, if k is 0 then it is identity, right? If k is 0 then it is identity. Then this is also true, but identity के लिए तो हमें पता ही है कि उसका order 1 होता है, so no need to take the value of k is 0. It is obvious case. If you wish then you can add k, oh sorry, why I rough this, I required this. So हमने क्या कंसिडर किया था? S is equal to this set and that is what? Okay, यहाँ से तो हमारे पास ये 5, a raised to 6, a raised to 7, a raised to 8 and a raised to 9. Okay, तो हमने ये जो मैन्युअली कैलकुलेट किया था उसके बजाय हम ये फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं. सी हाउ वी फाइंड. सी ऑर्डर ऑफ here order of a is what? 10. So let me consider order of a raised to r.
और order of a raised to k, it will be what? Order of a divided by GCD of order of a with k. तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया? Order of a is 10 and GCD of 10 with k. So order of a raised to k will be this one. So let us find order of a square by this formula. A square, it will be what? 10 by GCD of 10 with 2. So it will be what? 10 by 5, 10 by 2. GCD of 10 and 2 is 2. Greatest common divisor. So 10 by 2 is 5. So order of a square is 5. Now order of a cube, it will be what? 10 divided by 10 and 3 का GCD. So it will be what? 10 and 3 are co-prime. So GCD is 1. So it is 10. इसलिए वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे लिस्ट बनाना था. देन आई हैव टू गो फॉर a cube raised to 1, a cube square, a cube raised to 4 and so on. I have to very long procedure, so I left it. But anyway, now we have order of a cube is 10, then order of a raised to 4 is what? 10 by GCD of 10 and 4. So it is 10 by, ये 10 और 4 का GCD क्या मिलेगा हमें? It will be 2. So it is 5. Order of a raised to 5 is 10 and GCD of 10 with 5. So it is 10 by 5. 5 और 10 का GCD क्या है? It is 5. So it is 2. Right? Order of a raised to 6. So it is 10 by GCD of 10 and 6, and that is what? 10 by 2. That is 5. तो ये a raised to 6 का ऑर्डर भी मुझे मिला 5. a raised to 7. Order of a raised to 7. So 10 by GCD of 10 and 7. Now 10 and 7 is what? Co-prime. So it will be what? 10 by 1, that is 10. तो इसका ऑर्डर मुझे मिला 10. Similarly a raised to 8. GCD of 10 and 8 will be 2. So I will get order of a raised to 8 is 10 by GCD of 10 and 8. It is 10 by 2 and that is 5. So order of a raised to 8 is 5 and a raised to 9. So 10 by GCD of 10 and 9. So it is 10 by 1, that is 10. Let me check whether it is covering the video or not. So this is 5 and this is 10. Let me write this is also here 10. So इसका ऑर्डर भी मुझे क्या मिलेगा? 10. So what is this complete discussion says? See, यदि मेरे पास एक एलिमेंट ग्रुप में है, उसका ऑर्डर पता है, उसका ऑर्डर 10 है, मतलब कि जो एलिमेंट 10 ऑर्डर का है दैट कैन प्रोड्यूस 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. उसका ऑर्डर 10 है तो उसकी कैपेसिटी क्या है? 10 नए एलिमेंट वो प्रोड्यूस करेगा इंक्लूडिंग ए एंड आइडेंटिटी. राइट? तो ये जो 10 एलिमेंट है ना, उन सब के ऑर्डर मुझे पता चल गए. सो दैट इज़ वेरी पावरफुल फॉर्मूला. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन ऑलवेज फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट and the order of those elements which are produced by that element, and produce means by taking its power. Right? तो ये हमें मिल गया. So now let us make some observation here. See, यहाँ पर मुझे ऐसे कौन से एलिमेंट है? So let me write this set properly. ये थोड़ा डेंस हो गया था. So let me consider here S is equal to identity a square, a cube, 4, 5, then a raised to 6, 7 to 8 and a raised to 9. तो इसका ऑर्डर मुझे मिला था 1, इसका ऑर्डर मिला था 5. अच्छा सॉरी, इसका ऑर्डर तो 10 ही है. राइट? इसका ऑर्डर 1 है. फाइन. अब यहाँ पे 10 किसका ऑर्डर है? एक तो इसका ऑर्डर 10 है. ये 10 कैसे मिला? वो तो दिया था. फाइन. फिर एक क्यूब का ऑर्डर भी मुझे 10 मिला था. इट
me write a belongs to G and order of a is equal to 10 it is given. अब a क्यूब का p ऑर्डर मुझे 10 मिला था, क्या देखिए यहाँ पे a क्यूब का ऑर्डर मुझे 10 मिला, कैसे 10 डिवाइड बाई 1, ये 1 कैसे आया, यहाँ 1 था इसलिए मुझे 10 मिला, यहाँ 2 था तो 5 मिल गया था, यहाँ 1 है तो 10 मिला, लेकिन ये 1 कब मिला, जब ये 10 के साथ 3 का जीसीडी 1 था इसलिए मिला ना। तो मतलब जब जब 10 के साथ जिसका भी जीसीडी 1 होगा वहाँ पे यहाँ जिसका भी जीसीडी 1 है वो पावर का जिसे ऑर्डर मुझे 10 मिलेगा। ऐसा और कहाँ हो रहा है, इट हैपन्स विथ 7। तो 10 के साथ जीसीडी किसका 1 है, 10 के साथ को प्राइम कौन है, एक तो 1, देन 3 and 10, देन 7 and 10 एंड देन 9 and 10। तो ये सब का जीसीडी तो 1 है मेरे पास, ये जीसीडी 1 है, तो 1 a raised to 1 a क्यूब देन a raised to 7, इसका भी ऑर्डर मुझे 10 मिला और इसका भी ऑर्डर मुझे 10 मिला। सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। तो मतलब क्या हुआ कि सपोज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड इफ k इज इंटीजर सच दैट GCD of k and n is equal to 1, then I can claim that order of a raised to k is also n. So that is what I want to say. यदि a का ऑर्डर n है और a का कोई ऐसा पावर मिल गया मुझे कि जो पावर का n के साथ मतलब एलिमेंट के ऑर्डर के साथ GCD 1 है, they are co-prime, then order of a to the power that power is also n. So let me write this thing. So next, property number 10. If order of a is equal to n and k belongs to n such that GCD of n and k is equal to 1 implies order of a to the power k is also n. ये भी आपको n मिलेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ लेट अस कम बैक हियर, ये जो 10 था राइट, वी हैव 10, यस 10। तो 10 के डिवाइजर्स कितने हैं राइट, लेट अस जस्ट ऑब्जर्व 10 के डिवाइजर्स कितने रहेंगे, 1 2 5 एंड 10, दिस आर डिवाइजर्स ऑफ 10। तो अब आप कंसीडर करो कि GCD of 10 with 2 is a divisor of 10, so it will be what, 2. GCD of 10 and 5, it will be 5, and GCD of 10 and 10, it will be 10, and of course GCD of 10 and 1, it will be what, 1. मतलब दिस इज़ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन कि कोई नंबर दिया है तो वो नंबर का उसके डिवाइजर के साथ GCD कौन सा रहेगा, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो ऑलरेडी इट इज़ अ डिवाइजर राइट, इट इज़ ऑलरेडी अ डिवाइजर राइट। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रहेगा, वही आएगा। सो इफ ओके, और इन दिस वे you look at GCD of 10 and 2 is 2. So let us look at the order of a square. So GCD of 10 and 2 is 2. फिर कौन सा था, 5. So GCD of 10 and 5 is 5. So you look at here. तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड बाय 2. So square then square, 5 then 5. तो यहाँ जो भी पावर है वही ऑर्डर ऑफ a डिवाइड बाय आता है। तो वो कब आएगा, जब ये जो है पावर वो n का डिवाइजर है, मतलब ये इन अवर केस व्हेन इट इज़ अ डिवाइजर ऑफ 10। तो a का ऑर्डर वो भी आप देख सकते हैं, 1 का ऑर्डर। सी ऑर्डर ऑफ a, इट इज़ व्हाट, ऑर्डर ऑफ a दैट इज अ 10, you take k equal to 1 here, so 10 divide by GCD of 10 and 1, and that is what, 10 by
1 and it is 10 and it is given ना. तो मतलब कि ये जो a का जो पावर है वो क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड बाय दैट पावर, बट व्हेन दैट पावर इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर. तो यहाँ से हम ये एक रिजल्ट फ्रेम कर सकते हैं. सो लेट मी फ्रेम द रिजल्ट 11th. If order of A is equal to n, K belongs to n such that उसका GCD 1 है, वो हमें 10 में रिजल्ट को रिकॉर्ड किया. अब सपोज K belongs to n such that K divides n, K is a divisor of n, implies order of A raised to K is what? It is n by K. You just divide order of A by K. So this is a very simple observation. So this is what result number 11. Okay, fine. One more thing. चलो मैं थोड़ा let us consider next one example. अब मुझे I think I don't require this thing 7 and 8, so let me remove this also. Fine. So we are in this application of the formula 9. So now let us consider, suppose A belongs to G such that order of A is equal to 18. Say, let us consider new example. A raised to order of A is 18. So now you consider S is set E, A square, A cube and so on, A raised to 16, 17 and 17, and A raised to 18 will be identity and it is there. So you consider this set. So if you apply these two formula and this one, then we know the order of every element. But immediately, what are the divisors of 18? कौन सा रहेंगे? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. 1, 2, 3, 6, 9 and 18. So order of A raised to 1, it is 18, it is given. Order of A square will be what? 18 by 2. Order of A cube will be what? 18 by 3, because 3 is divisor of 18. Order of A raised to 6 will be what? 18 by 6. Order of A raised to 9 will be what? 18 by 9. Order of A raised to 18, that is what? 18 by 18. A raised to 18 is what? It is identity, right? It is identity, na? A raised to 18 is identity. So here you get 1, this is 2, this is 3, this is 6, this is 9 and this is 18. तो immediately मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स है, उसमें से 6 एलिमेंट्स के ऑर्डर पता चल गया. ओके, नाउ हाउ मेनी आर को प्राइम टू 8? को प्राइम टू 18. 18 से रिलेटिवली प्राइम कितने एलिमेंट है? तो एक तो 1 इज को प्राइम टू 18, 2 इज नॉट देयर, 3 इज नॉट देयर, 4 नहीं, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, right? So these are co-prime to 18. तो order of A raised to 1 will be what? 18, because 1 and 18 are co-prime, and 18 is what? Order of A by this formula, by this result 10. Order of A raised to 7 will be also 18, right? So let me write in single line order of A raised to 1, that is order of A. वो हमें यहाँ से भी मिल रहा था और यहाँ से भी मिल रहा है. Order of A raised to 7, order of A raised to 11, order of A raised to 13, order of
a raised to 17. So all are 18. a के ऑर्डर जितना ही मिलेगा इन सब के ऑर्डर्स. तो और मुझे कितने एलिमेंट्स मिले यहाँ से 6 में से ये 1 वाला तो इसी में काउंट हो गया था. 7, 8, 9, 10 मतलब 18 एलिमेंट्स में से मुझे 10 एलिमेंट्स, 18 माइनस 10, सो इट इज़ व्हाट, बाकी बचे 8. तो बाकी 8 एलिमेंट के ऑर्डर ही मुझे फाइंड करने रहेंगे बाकी. सो बाकी के जो एलिमेंट्स है तो इसमें कौन से कवर नहीं हुए, 1, 2, 3, 4 कवर नहीं हुआ. सो ऑर्डर ऑफ a raised to 4 विल बी व्हाट, इट इज ऑर्डर ऑफ a, दैट इज 18 डिवाइड बाय GCD ऑफ 18 विथ दिस 4. तो 18 बाय 18 और 4 का GCD है 2, सो इट विल बी ऑफ ऑर्डर 9. इट विल बी ऑफ ऑर्डर 9, राइट. सो सिमिलरली ऑर्डर ऑफ a raised to 5 रह गया ना, 5. Yes, 5 will be here, 5 will be here. 5 is co-prime to 18, right? So here order of a raised to 5, order of a raised to 5 will be here. तो मतलब ये 18 minus 11 हो गया. So बाकी बचे हमारे पास 7 एलिमेंट्स. So a raised to 4, 5 is here, 6 is here, 7 is here, 8. 8 is not here or here. So order of a raised to 8 is 18 by 18, 8. So again GCD of 18 and 8 are 2. So it is 9. 8, then 9. 9 is where? 9 is here. 9, 10. 10 is not. So a raised to 10, 18 by GCD of 18 and 10. It will be 18 by 2. So again it is 9. Order of a raised to 11. 11 is here. 12 is not there, so a raised to 12. So it is 18 and GCD of 18 and 12. So it is 18 by 6 2s are 12 and 6 3s are 18. So GCD is 6. Yes, GCD is 6. So order is 3. So order of a raised to 12, then 13. 13 is where? 13 is here. 14 is not there. ओके आप ये भी कर सकते हैं. सी a raised to 14 इंटू कितने हैं 18, सो a raised to 4. सो a raised to 14 into 4 is a raised to 18 and a raised to 18 is identity. So a raised to 4 and a raised to 14 are inverse of each other. So order of a raised to 14 is same as order of a raised to 4. तो a raised to 4 का ऑर्डर क्या है, 9 है, तो इसका ऑर्डर भी मुझे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा. ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं. Then 18, 12, sorry, third, ये क्या था, I think, sorry, 14. Then 15. So a raised to 15 into a raised to 3 is identity ना. So a cube का ऑर्डर क्या है, 6. So this will be what? It will be order of a raised to 15. Now 15, then 16. So a raised to 16 into a square is identity. तो a square का जो ऑर्डर है वही a raised to 16 का, because these two are inverse of each other. So this will be order of a raised to 16. Or 17 is here, right? So order of every element is now known. So this is what power of this formula. Okay, now let us make one observation. Let us make the list जिसका ऑर्डर, अच्छा यहाँ ऑर्डर कौन कौन से मिले, 1 ऑर्डर, राइट, 1 ऑर्डर एलिमेंट, 2 ऑर्डर एलिमेंट, 3 ऑर्डर एलिमेंट. 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, लेट मी लिस्ट हियर. 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, एक ही, आइडेंटिटी. अब 2 ऑर्डर के कितने हैं, 2 ऑर्डर के मिले थे यहाँ से मुझे a raised to 9, राइट. इसको मैं रिमूव कर दूं. फिर 3 ऑर्डर के कितने मिले थे, 3 ऑर्डर के a raised to 6 and a raised to 12, a raised to 6 and a raised to 12.
अब 4 ऑर्डर के कोई नहीं है, 5 ऑर्डर के नहीं है, 6 ऑर्डर के मिले थे। 6 ऑर्डर के कितने मिले? 3, सॉरी a raised to 6, yes 6। व्हाट आर द 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है? 3 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट था ना, इट इज़ व्हाट? 3 ऑर्डर एलिमेंट इज ओनली 1, a raised to 12। and a raised to 6, so yes I was a raised to 6 and a raised to 12. Now a raised to 6 and a raised to 12, so let me remove this. Now 6 order element, a cube and a raised to 15, 6 ऑर्डर का एलिमेंट। 2 ऑर्डर का a raised to 9, वो हमने लिख लिया। देन 6, 7 नहीं, 7 ऑर्डर का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 ऑर्डर एलिमेंट कितने हैं मेरे पास? a raised to 4, देन a raised to 14, राइट। और एक था कहीं पे 9 ऑर्डर का एलिमेंट, यस 9 ऑर्डर का, a raised to 4, a raised to 8, a raised to 10 and a raised to 14, 3 square, so it is 3 square, three minus 1, 2, 6. आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग। 9 ऑर्डर के इतने ही थे, ओके देख लेते हैं। 9, देन 10 ऑर्डर का नहीं था, 11 नहीं, 12 नहीं, नाउ डायरेक्टली 18 ऑर्डर मीन्स 18 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट था 1, एंड दैट इज व्हाट? a raised to, दैट इज a। तो यहाँ पर मुझे सब मिल जाने चाहिए ना। 1, 2, a square, where is a square? yes 18, yes a raised to 7, 18 ऑर्डर। ये थे 9 ऑर्डर के, इसको रिमूव कर दे। 7, a raised to 11, 13 and 17. Okay, so let us count whether all these are 18 elements or not. E, then a square is where? a square कहाँ गया? a square is missing. So what will be the order of a square? a square का order क्या रहेगा? 18 divided by GCD of 2 and 18. 2 and 18 is 2, so it is 9, तो 9 में आना चाहिए ना। so it is a square, यहाँ पर है 2, 4, 8, 10 and a raised to 14, 2, 3, 4, 5 is here, right? yes, यहाँ पे मिस कर गए हम। a raised to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 is where? 14, 15, 16, where is 16? so order of a raised to 16 will be what? GCD of 18 and 16, so it will be 2, so it will be of order 9, right? 18 by 2, so it is 9, so a raised to 16 will be here. 16, fine. Then 17. so now all these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so all 18 elements are covered. So let us make one observation. This is my order of element, these are element and number of element. तो 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला मुझे, 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिले? 2 ऑर्डर के 1,
3 ऑर्डर के 2, 6 ऑर्डर के 2, 9 ऑर्डर के कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 18 ऑर्डर के 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल हुए 12 13 14 15 टोटल इज 18. Okay, so what is 1? Here I can say 1 is phi of 1. Phi is Euler's phi function. This 1 is what? It is phi of 2. Let me check whether that phi is covered in video or not. Yes. Now 2 is what? 2 is phi of 3. This 2 is what? It is phi of 3. This is what? 9. So phi of 9 is what? Phi of 9, it is phi of 3 square, and it is what? 3 square into 1 minus 1 by 3. So it is 3 square into 2 by 3, and it is what? 6. So 6 is what? Phi of 9. You can verify. And this phi of 18. Phi of 18 will be also 6. You can see phi of 18 is what? Phi of 2 into 3 square. So phi 2 and 3 square are relatively prime, so it is phi of 2 into phi of 3 square. Phi of 2 is 1 and phi of 3 square, as we find, it is 6, so it is 6, right? So what we get here is this one, कि मैंने क्या किया ये पूरे let me remove this one also. मैंने एक कोई ग्रुप है मेरा, आई डोंट नो वेदर इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, अबेलियन, नॉन अबेलियन, वो मुझे कुछ पता नहीं है. एक मैंने एलिमेंट लिया ग्रुप में से और पता चला कि उसका ऑर्डर 18 है, राइट? 18 ऑर्डर का एलिमेंट है. तो